नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं कुछ अपने व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। देखिए, हमारी आपकी सबकी सोच अलग अलग ही होती है। हम अपने जीवन को कैसे बिताना चाहते हैं ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। अब एक छोटी सी बात देखिए, हम उपवास किस लिए रखते हैं? हम जब ईश्वर में आस्था रखते हैं तो हम उस ईश्वर की स्तुति करने का एक ज़रिया उपवास को मानते हैं। कुछ लोग उपवास को अपने फिटनेस के लिए रखते हैं, पर फिटनेस के लिए रखा गया उपवास अगर वाकई में निभाया जाए तो उसमें कुछ खाना ही नहीं चाहिए, और लोग उपवास के नाम पर जाने क्या क्या खाते रहते हैं। ऐसे ही मुझे एक अनुभव ये आया कि जब मैं उपवास मैंने रखा और मान लीजिए मैंने आज साबूदाना जो है वो बनाकर मैं अपने ऑफिस लेके गया। मैं साबूदाना खाने लगा तो उतने में एक हमारे ऑफिस कर्मी आए। उन्होंने कहा, अरे अरे ये आप क्या कर रहे हैं? साबूदाना खाने से तो पेट में नई बीमारियां पैदा हो जाती है। क्या आप जानते हैं साबूदाना कितने अजीब तरह से बनाया जाता है? ये अच्छी चीज़ नहीं है, इसे उपवास में नहीं खाना चाहिए। उन्होंने मुझे खाते खाते टोक दिया। जैसे तैसे मैंने वो साबूदाना जो है वो ख़त्म किया। अगले ही शनिवार मेरा फिर उपवास था, तो मैं इस बार आलू से बना हुआ फलाहार लेके गया। मैं आलू से बना हुआ फलाहार खा ही रहा था तो दूसरे सज्जन सामने आए। उन्होंने कहा, अरे ये आप आलू से बना हुआ फलाहार क्यों खा रहे हैं? आलू तो पेट में जाके जम जाते हैं, इनके खाने से तो आपको एसिडिटी हो सकती है, परेशानी बढ़ सकती है। क्योंकि उपवास में हम बाकी कुछ खाते नहीं हैं, ऐसे में आलू खाना तो सेहत के लिए और भी खतरनाक हो सकता है। ठीक है, मैंने जैसे तैसे उस दिन आलू से बना हुआ फलाहार वो समाप्त किया। अगली बार मैं फिर शनिवार को उपवास रख रहा था। इस बार मैं फल लेकर गया, जाम, संतरे, केले जो भी संभव हो सकते थे वो लेके गया। मैं फलाहार कर ही रहा था तो अचानक नए सज्जन मेरे सामने आए। उन्होंने कहा, अरे ये क्या कर रहे हो? भला उपवास में फलाहार क्यों किया जाता है? ऐसे तो आप अपने लिए नुकसान आमंत्रित कर रहे हो। मैंने पूछा, वो कैसे? देखिए, फलों में होती है एसिडिटी, और फलाहार अगर समय पर कर लिया जाए और सिर्फ फलाहार ही किया जाए तो अन्य बीमारियां भी हमें घेर सकती हैं। अब सवाल ये है कि उपवास मेरा, समस्याएं मेरी, उन समस्याओं को ढूंढने के लिए जो हल मैंने ढूंढे वो मेरे। मैं साबूदाना खाऊं, मैं आलू का फलाहार खाऊं, या मैं फल खाऊं? भला मेरे इस प्रकार के व्यवहार से तुम्हें क्या लेना देना? देखिए दोस्तों, हमें ऐसे ही कुछ बेतुके सलाहें जीवन भर मिलती रहती है। कई लोग हमें सलाह मुफ्त में दे जाते हैं। वो खुद उन सलाहों पर कितना काम करते हैं ये तो मैं नहीं जानता, पर मुफ्त में सलाहें जो मिलती है वो अगर आपके विचार बदल देती है तो फिर आपकी सोच क्या है ये आप खुद तय नहीं कर सकते। कितनी अच्छी बात है कि हमारे सौरमंडल में ऐसे तो 9 ग्रह आते हैं। मर्क्यूरी से लेकर नेपट्टून तक, प्लूटो तक हम 9 ग्रह गिनते थे। लेकिन अचानक ये कुछ 4 साइंटिस्ट मिलकर ये कहते हैं कि नहीं, जो प्लूटो जो है वो एक ड्वार्फ प्लैनेट है, वो प्लैनेट नहीं है। तो प्लूटो को हम अपने प्लैनेट सिस्टम में, अपने सौरमंडल में नहीं गिन सकते। हमारे सौरमंडल में 9 नहीं 8 ही प्लैनेट हैं। अब प्लूटो के नज़रिए से अगर हम देखें तो ये 4 साइंटिस्ट धरती पर बैठकर अगर ये तय कर देते हैं कि तुम ग्रह नहीं हो, इससे प्लूटो को क्या फ़र्क पड़ने वाला है? प्लूटो आज भी अपनी कक्षा में सूर्य के आसपास चक्कर लगा रहा है। देखिए, ठीक उसी तरह बिल्कुल सही किसी ने कहा है कि सुनो सबकी और करो मन की, पर वो मन सही कर रहा है या नहीं इसकी जवाबदारी भी तुम्हारी है। अपने मन को नियंत्रित करें। ये विश्वास आपको होना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ अपने भले के लिए कर रहा हूँ, और ऐसा करने से मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है। मैंने सीधे भाषा में कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके परिणाम क्या होंगे। अगर आपको ये अच्छे से पता है तो आपको सभी कार्यों में सिद्धि मिल सकती है। सलाह न तो दीजिए और न ही लीजिए। सबको अपनी तरह से जीने का अंदाज़ आना चाहिए
और सबको अपनी तरह से जीने की स्वतंत्रता ईश्वर ने दी है। तो हमें किसी के जीवन को बदलने का कोई भी ध्येय अपने जीवन में रखना नहीं चाहिए। धन्यवाद।